गुनाहगार भी आके बैठ गया था। जब वो आप रहमतुल्लाह ताला के इज्तिमा से वापस गया तो उसको यूं लगता था जैसे बयान उसके दिल पर बहुत ज्यादा असर अंदाज हो चुका हो। वो अपने गुनाहों पर नादिम होकर अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, ऐ मेरी अम्मी जान, आप चाहती थी कि मैं शैतानी लहम और खुदा रहमान की नाफरमानी छोड़ दूं। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा नेक बन जाए। लिहाजा आज से मैं इसे तर्क करता हूँ, गुनाहों को तर्क करता हूँ। और उसने अपनी अम्मी जान को ये बात बताई कि मैं हज़रत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह ताला के इज्तिमा पाक में हाजिर हुआ और अपने गुनाहों पर बहुत नादिम हुआ। ये अल्लाह के वलियों की शान है। चुनांचे माँ ने कहा, ऐ मेरे बेटे, तमाम खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए है जिसने तुझे बड़े अच्छे अंदाज से अपनी बारगाह की तरफ लौटाया और गुनाहों की बीमारी से शिफा अता फरमाई। और मुझे कभी उम्मीद है कि अल्लाह पाक मेरे तुझ पर रोने के सबब तुझ पर जरूर रहम फरमाएगा। इसीलिए कहा गया है जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए खास करके दुआ करें। जो वालिदैन की दुआ है उनके बच्चों के अंदर क्या होती है? कबूल होती है। फिर उसने पूछा, है बेटे, नसीहत भरा बयान सुनते वक्त तेरा क्या हाल था? तो उसने जवाब में चंद अशार पढ़े जिनका मफहूम ये है, मैंने तौबा के लिए अपना दामन फैला दिया है और अपने आप को मलामत करते हुए मुती व फरमाबरदार बन गया हूँ। जब बयान करने वाले ने मेरे दिल को इताअत खुदाबंदी की तरफ बुलाया तो मेरे दिल के तमाम ताले खुल गए। ऐ मेरी अपनी जान, क्या मेरा मालिक व मौला मेरी गुनाहों भरी जिंदगी के बावजूद मुझे कबूल फरमा लेगा? हाय अफसोस, अगर मेरा मालिक मुझे नाकाम और नामुराद वापस लौटा दे या अपनी बारगाह में हाजिर होने से रोक दे तो मैं हलाक हो जाऊंगा। फिर एक वक्त था कि वो गुनाहों पर बेबाक था और उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, और आज वो ताइब हो गया है, तौबा कर लिया है, लेकिन उसे ये परवाह है कि मौला इस तौबा को कबूल करेगा या मुंह पे मार देगा। अब वो लरज रहा है। फिर वो नौजवान दिन को रोजे रखता और रातों को क़ियाम करता, इबादत करता, यहाँ तक कि उसका जिस्म लागर और कमजोर हो गया। उसकी कैफियत ऐसी हो गई नौजवान की कि उसके सारे मसल्स जो है वो हड्डियों में तब्दील हो गए, गोश्त झड़ गया, हड्डियां भी उसकी खुश्क हो गई और रंग जर्द हो गया। एक दिन उसकी वालिद मोहतरमा उसके लिए सत्तू का प्याला लेकर आई और बड़ा इसरार करते हुए कहा, मैं तुझे अल्लाह पाक की कसम देकर कहती हूँ कि ये सत्तू पी लो, तुम्हारा जिस्म बहुत मशक्कत उठा चुका है। चुनांचे माँ की बात मानते हुए जब उसने प्याला हाथ में लिया तो बेचैनी और परेशानी से रोने लगा और अल्लाह पाक के इस फरमाने आलीशान को याद करने लगा। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, मुश्किल उसका थोड़ा थोड़ा खून लेगा और गले से नीचे उतरने की उम्मीद ना होगी। ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है। फिर उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और जमीन पर गिर गया। देखते ही देखते उसकी रूह कब्र से उस से परवाज हो गई। प्यारे इस्लाम भाइयों, आपने सुना दिन रात गुनाहों में मशगूल रहने वाला नौजवान एक इज्तिमा में हाजिर हुआ और एक बाकिरदार मुसलमान का रिक्कत अंगेज बयान सुनकर उसके दिल में ऐसा मदनी इनकलाब बरपा हुआ कि सारी रात अल्लाह पाक की इबादत करने, दिन में रोजा रखने और सच्ची तौबा करने के बाद भी खौफ खुदा के बाइस हर वक्त अपने साबिका गुनाहों पर नादिम रहता। इसी कैफियत में वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसको मिल गया लाजवाल दौलत, नेमत, खौफ खुदा, अल्लाह का खौफ। काश हमें भी तौबा की तौफीक नसीब होती, हम भी नेक नमाजी बन जाते, लेकिन अफसोस हमें तो बस एक ही धुन है, दुनिया का माल कमाओ और दीगर कौमों की नक्काली करके रब्बे करीम को नाराज करते चले जाओ। जैसा कि नए साल का आगाज होने वाला है, जैसे ही
की आगाज होना होता है तो लोग यानी भूल जाते हैं, खुशियों में ऐसे मय हो जाते हैं। नए साल की खुशी में कुरान करीम की जो है वो हमें तिलावत करना चाहिए कि नया साल हमारा खुशियों में जाए। नए साल की खुशी में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद और सलाम के गजरे निछावर करने चाहिए। नए साल की खुशी में अपने मुसलमान भाइयों को गुनाहों से बचाने के लिए दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर करना चाहिए। दावत इस्लामी के 31st नाइट के इज्तिमा में लेकर आना चाहिए। जैसे अभी हमने सुना कि एक नौजवान इज्तिमा में आया, दिल चोट खा गया और फिर खुदा नसीब हो गया और नेक अमल करते करते वो अपनी जिंदगी गुजार करके इसी में उसको मौत नसीब हुई। जो तुझको जो